सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय चंद्रशेखर आजाद, जय विनय रतन सिंह, जय कमल सिंह वालिया जी। साथियों, आज भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तीन बिल पास हुए हैं, जिससे किसानों को बहुत आपदा मुश्किल पेश आ रही है। इस मुश्किल के दरमियान किसान अपने घर दार छोड़कर पंजाब, हरियाणा, झारखंड और यूपी, बिहार के तरफ से भी आकर दिल्ली में बैठे हुए हैं। किसानों की मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी वो वहाँ से हिलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मांगें मनवा कर ही जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आप और हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, टीवी चैनलों के ज़रिए से देख सकते हैं। देखिए, ये जो किसानी खेती बाड़ी को प्राइवेटाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन से कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो दिग्गज कॉरपोरेटर्स हैं, ये इनकी सीधे एंट्री होगी। सीधे एंट्री होने से वो अपने गोदामों में, वो अपने कोल्ड स्टोरेज सेक्टर्स में चीज़ों का स्टोर करेंगे। किसान से कम दामों में खरीदेंगे, कम दाम में खरीद कर वो अपने गोदामों में स्टॉक करना शुरू कर देंगे। इसे कार्टेल भी कहा जाता है। कार्टेल कुछ कॉरपोरेट सेक्टर, कुछ प्राइवेट कंपनी वाले मिलकर एक राय होकर मार्केट में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं। इससे रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगे। आपको सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, एक कॉरपोरेट सेक्टर या कॉरपोरेट मालिक या कोई पैसे वाला पूरे मार्केट से धान, गेहूं, बाजरा कोई खरीद लेगा। पूरे मार्केट से अकेला ही खरीद लेगा। अकेला खरीदने से वो क्या करता है, वो अपने गोदामों में उसमें स्टॉक करना शुरू कर देगा। इससे उनका मंशा ये होता है कि वो ज़्यादा दामों में उन चीज़ों को फरोख्त करें, सेल करते हैं। ये प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहता है। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एंटरप्रेन्योर है या कॉरपोरेट्स हैं, इनका इंटेंशन जो रहता है वो प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहता है। इसीलिए इनका अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। इसीलिए ये किसानों से कम दाम पर चीज़ें खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और दीगर कमोडिटीज़ खरीदेंगे। इससे वो गोडाउन में चीज़ों को जमा कर कुछ वक्त गुजरने देंगे। कुछ वक्त यानी कि वो मार्केट फोर्सेस को देखेंगे। मार्केट फोर्सेस में कैसे डिमांड क्रिएट होता है, वैसे वो सप्लाई करने कोशिश करेंगे। या तो फिर उन चीज़ों की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर देंगे। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी यानी कि चीज़ों को मार्केट में आने नहीं देंगे। इससे वो चीज़ों के दाम, कीमत, प्राइस बढ़ जाएगा। इस प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों के पास जितना भी पैसा रहेगा वो पैसा सिर्फ चीज़ों को खरीदने में खर्च हो जाएंगे। वो दूसरे तरफ ध्यान नहीं देंगे। दूसरे खर्च अखराजात के लिए उनके पास पैसा बचेगा नहीं। ये सीधा मिडिल इनकम जो पीपल है, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भारत में मिडिल क्लास इनकम के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो किसान के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है
वो नहीं दे रहे, और मंडी सिस्टम हटा रहे हैं, और कारपोरेट्स को डायरेक्ट खेती में, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे मिडिल इनकम का जो तबका है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ किसानों की नुकसान नहीं है, इसमें हर जो इंसान है उसे सबको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए आगे चलकर आपको जो मिलने वाला फेयर प्राइस शॉप में, सोसाइटीज़ में आपको जो अनाज मिलता है हाईली सब्सिडाइज रेट में, ये भी ख़त्म होने के कगार में आ जाएगा। आप जितना भी कमाएंगे सिर्फ अनाज खरीदने में, रोटी खरीदने में ही खर्च हो जाएगा। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्रिएट होने की वजह से जितना भी पैसा आपके पास हो वो पैसा टिक नहीं पाएगा। जैसे कि देखिए आजकल 1 केजी टमाटर का प्राइस 25 रुपये है। आने वाले दिनों में कोल्ड स्टोरेज करने की वजह से 25 से 100 रुपये किलो होगा या 150 रुपये किलो होगा। प्याज अभी तो 150 रुपये किलो है, आने वाले दिनों में 300 रुपये किलो होगी। आज रार राइस या जीरा राइस लेने पर 60 रुपये केजी चावल, बढ़िया चावल मिल रहा है, मगर आने वाले दिनों में ये चावल की कीमतें 150 से 200 रुपये होंगी, क्योंकि ये कीमतें बढ़ने की वजह ये स्केर्सिटी क्रिएट की गई स्केर्सिटी की वजह से होगा। इसीलिए किसान और हर इंसान भी इस आंदोलन में, इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। किसान जो उगाते हैं वो कम दामों में मिलना है, तो अभी जो पॉलिसी हाल में है वो पॉलिसी चलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलना चाहिए, किसानों को हर तरह से मुआवजे मिलना चाहिए, तभी जाकर किसान अपने जो खाद है जो उगाए हैं वो उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। वरना यहाँ पे कुछ कारपोरेट्स या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लालच में चीज़ों को जमाएंगे और आने वाले दिनों में ज़्यादा कीमत पर उससे बेचने की कोशिश करेंगे और वो बेच कर रहेंगे, क्योंकि पॉलिसी ऐसी ही बनी है। इसीलिए किसान आज दिल्ली में जो कुछ आकर वहाँ पे बैठे हैं, उन किसानों का भीम आर्मी समर्थन करती है और उनके हक व हुकूक के लिए भीम आर्मी मैदान में है, किसानों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में है। बस मैं इतनी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।